अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन। पिछली आयत में बल्कि पिछले रुकू में ये बताया गया था जब ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो ये लोग किस तरह सुलह करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपस में सुलह नहीं हो पाती और पूरे ख़ानदान को जमा कर लिया जाता है। फिर उसमें ये होता है कि लड़का अपने घर वालों की तरफ और लड़की अपने घर वालों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, बात सही हो या गलत। तो उस पर इनको नसीहत की जा रही है एक ख़ास वाक़े के तहत, ये समझ लें आप, वरना ये आयत सभी के लिए आम है। फरमाया, ए ईमान वालो, इंसाफ कायम करने वाले बनो, अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले, चाहे वो गवाही तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ पड़ती हो या वालिदैन के और करीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़, यानी किसी के भी ख़िलाफ़ गवाही पड़ती हो। अगर आप इंसाफ कायम करेंगे, और इंसाफ कायम करना चाहिए आपको, अगर आप इंसाफ कायम नहीं करेंगे तो आप सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे। लिहाजा इंसाफ कायम करने की कोशिश करें, फिर उसके लिए सच्ची सच्ची गवाही दें। फिर वो गवाही चाहे आपकी ख़ुद की ज़ात के ख़िलाफ़ हो या आपके वालिदैन के, आपके रिश्तेदारों के। फरमाया, इन यकुन गनियन औ फ़कीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा। वो शख्स जिसके ख़िलाफ़ गवाही देने का हुक्म दिया जा रहा है, चाहे अमीर हो या गरीब, अल्लाह दोनों किस्म के लोगों का तुमसे ज़्यादा खैर ख्वाह है। यानी कभी कभी ऐसा होता है, आदमी सोचता है मसलन किसी गरीब ने किसी अमीर को नुकसान पहुंचा दिया, किसी तरह उसकी गाड़ी तोड़ दी झगड़े में। अब फैसला हुआ, अब एक आदमी ने देखा था, अब वो सोचता है अगर मैं ये गवाही दे दूं कि वाकई इस गरीब ने इस मालदार की गाड़ी को तोड़ा है तो इसमें बेचारे का नुकसान आ जाएगा, इसके ऊपर फैसला होगा इसकी गाड़ी की रिपेयरिंग का, इसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वह झूठी गवाही दे दे। फरमाया नहीं, जितनी खैर ख्वाही तुमको सूझ रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका उससे ज़्यादा खैर ख्वाह है, तुम झूठ ना बोलो। और ऐसे ही अगर कोई मालदार है, उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँच सकता है, कोई बड़ा आदमी है, मिसाल के तौर पर अपने इलाके का मशहूर आदमी है, बड़े से मुराद बड़ा तो कोई नहीं है अल्लाह के सामने, और बंदे सब बराबर हैं। बहरहाल कोई मशहूर आदमी है, कोई बड़ा आदमी पैसे के लिहाज से है, अपनी मशहूर होने के एतबार से, अपनी पॉपुलरिटी के एतबार से, अपनी शोहरत के एतबार से है, उसने अगर किसी गरीब को रास्ते में नुकसान पहुंचा दिया। अब अगर कोई ये सोचे कि मैं इसके ख़िलाफ़ गवाही दूं और इससे ये इसके ऊपर नुकसान पहुंचेगा, कहीं अगर जवाब में ये आ जाए कि इस अमीर ने इस गरीब को थप्पड़ मारा था, लिहाजा गरीब भी अमीर को थप्पड़ मारे तो इसकी इज़्ज़त चली जाएगी, तो लिहाजा मैं गवाही न देकर इस गरीब से समझौता कर लूँगा, बाद में इसको समझा दूँगा कि माफ़ करो, ये करो, पैसे ले लो वगैरह, और यहाँ झूठी गवाही दे दे। तो ये भी दुरुस्त नहीं है कि झूठी गवाही दें। वो मामला पहले का है, पहले से अगर आप मामला रफ़ा दफ़ा करा लें किसी तरह से, लेकिन अदालत में झूठी गवाही देना या काजी के सामने झूठी गवाही देना या जहाँ पंचायत है वहाँ पर बैठकर झूठी गवाही देना, ये सोच कर के सारी अमीर मालदार और मशहूर आदमी की इज़्ज़त चली जाएगी, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। फरमाया कि तुम जितने इसके खैर ख्वाह हो, इससे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका खैर ख्वाह है। फरमाया, फ़ला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू, लिहाजा ऐसी नफसानी ख्वाहिश के पीछे न चलना जो तुम्हें इंसाफ करने से रोकती हो। वइन तलवू औ तुअरिज़ू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा, और अगर तुम तोड़ मरोड़ करोगे यानी गलत गवाही दोगे या सच्ची गवाही देने से पहलू तय करोगे, बचोगे, तो याद रखना अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह बाखबर है। एक तो होता है कि गवाही न देना, और एक वो होता है जो आजकल नेता लोग करते रहते कि संसद भवन में जाते नहीं और वहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं, और इससे उनका एक वोट कम हो जाता है और पार्टी दूसरी जो होती है वो अपना काम कर जाती है। ये भी बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। इसी तरह अगर आपको किसी अदालत में, किसी पंचायत में, काजी के सामने, वहाँ आपको गवाही के लिए बुलाया जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल, ए ईमान वालो, अल्लाह पर ईमान रखो और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारी है, और हर उस किताब पर जो उसने पहले उतारी थी। वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, और जो शख्स अल्लाह का, उसके फ़रिश्तों का, उसकी किताबों का, उसके रसूलों का और यौम आखिरत का इनकार करे, वो भटक कर गुमराही में बहुत दूर जा पड़ा है। इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा इज़्दादू कुफ़्रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला। जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफ्र में बढ़ते ही चले गए, अल्लाह उनको बख्शने वाला नहीं है और ना उन्हें रास्ते पर लाने वाला है। इस आयत के दो हिस्से हैं, एक ही है कि लोग ईमान वाले काफिर हुए, फिर ईमान लाए काफिर हुए, फिर ईमान लाए काफिर हुए, फिर काफिर होकर मर गए। दूसरी बात यहाँ पर दूसरा हिस्सा ये है कि अल्लाह ताला उनको बख्शेगा भी नहीं और उनको रास्ते पर नहीं लाएगा। तो पहले वाले हिस्से के मतलब समझते हैं। पहले वाले हिस्से का मतलब ये है कि लोग ऐसे थे जो मुनाफिक थे और मुसलमानों के सामने अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते थे, तो ये उनका ईमान लाना।
फिर अपने काफिर दोस्तों में जाकर मिलते थे तो वहाँ खुल कर कहते थे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, और इन्हें जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो सूरह बकरा के शुरू में बिल्कुल गुजर चुका। तो ये उनका कुफ्र अपनाना। फिर वो मुसलमानों के सामने ज़ाहिर होते तो फिर अपने ईमान का इजहार करते, फिर जब वो काफिरों में जा मिलते तो फिर वो अपने कुफ्र की बातें करने लगते, और खुलासा ये, नतीजा ये होता कि वो कुफ्र में ही मर जाते। फिर यह है इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा ज़दादू कुफ्रा, कि कुफ्र में ही वो बढ़ते चले गए और मर गए। एक तो मतलब ये है। दूसरा मतलब ये है कि बाद रिवायत से ये पता चलता है कि कुछ लोग पहले ईमान लाए थे, फिर क्या हुआ, फिर वो मुर्तद हो गए, यानी बिल्कुल काफिर हो गए, फिर वो ईमान ले आए, फिर काफिर हो गए, फिर वो ईमान ले आए, फिर काफिर होने के बाद फिर वो दोबारा ईमान नहीं लाए बल्कि मुर्तद होकर ही मरे। ऐसे भी लोग गुजरे हैं। इसी तरह दूसरा जो हिस्सा है इस आयत का कि अल्लाह ताला उनको राह रास्त पर नहीं लाएगा, उनको नहीं बख्शेगा, ये तो क्लियर है। जो कुफ्र की हालत पर मर रहा है उसका ठिकाना हमेशा हमेशा की जहन्नम है। उनको राह रास्त पर नहीं लाएगा, इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला ने उनको नबी दिया, उनको किताब दी, उनके सामने हिदायत को वादह कर दिया, फिर वो ईमान के बाद फिर कुफ्र पर लौट रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको खींच कर ज़बरदस्ती राह रास्त पर नहीं लाएगा। अल्लाह ताला उनको ज़बरदस्ती जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं, जहन्नम के रास्ते पर, कुफ्र को अपनाकर वो ज़बरदस्ती उनको वहाँ से निकाल कर जन्नत में नहीं डालेगा। फरमाया बशरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, मुनाफिकों को ये खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए एक दुख देने वाला अज़ाब तैयार है। यानी मुसलमान अपने आप को बज़ाहिर मुसलमान ज़ाहिर करते हैं और अपने दिल में कुफ्र को जो है छिपाए बैठे हैं, और कुफ्र ही उनको ज़्यादा पसंद है, उनका ठिकाना हमेशा हमेशा की जहन्नम है, और उनके लिए अज़ाब की खुशखबरी है। और आज फ़िक्र करना चाहिए अपने लोगों की, अपने माशरे की, कि इस माशरे में ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो इस्लाम को इसलिए बस थोड़ा बहुत फॉलो कर लेते हैं कि मज़हब इस्लाम में मजबूरन वो पैदा हो गए, क्योंकि उनके बस की बात तो नहीं थी, वो कहीं और पैदा हो जाते, पैदा हो गए तो इसलिए अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वरना आज भी उनके दिलों में इस्लाम से नफ़रत और गैर इस्लाम से मोहब्बत है, वो पसंद ये करते हैं। और इसी वजह से उलमा कहते हैं कि अपने दिल में ये ख्याल भी नहीं लाना चाहिए कि मैं फ़लाँ घर में पैदा होता या फ़लाँ के घर में पैदा होता, इसलिए कि कुफ्र से मोहब्बत ये इस बात की अलामत है कि आपके दिल में कुफ्र बैठा हुआ है। बहरहाल अपनी फ़िक्र करना चाहिए। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यत्तखिज़ून अल-काफ़िरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, वो मुनाफिक जो मुसलमानों के बजाय काफिरों को दोस्त बनाते हैं। अयबतगून इंदहुमुल इज़्ज़त फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, क्या वो उनके पास इज़्ज़त तलाश कर रहे हैं, हालांकि इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह ही की है। पहली बात इस आयत में यह है कि मुसलमान का काफिरों से दोस्ती करना, तो इसके बारे में तफसील सूरह आले इमरान में ग़ालिबन आयत नंबर 28 के तहत गुजर चुकी है, जो आपका दरस कुरान एपिसोड नंबर 60 में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप तफसील देख लें मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से दोस्ती करना चाहिए या नहीं, या फिर यहाँ जो मुसलमानों को काफिरों से दोस्ती करने को मना किया गया इसका क्या मतलब है, वहाँ आपको डिटेल में मिल जाएगा। इससे पहले सूरह आले इमरान में आयत नंबर 28 के तहत दरस कुरान एपिसोड नंबर 60 में गुजर गया, इसलिए यहाँ पर उसकी दोबारा जो है वजाहत नहीं की जा रही है। यहाँ बस इतना समझें कि वो ज़माने में मुनाफिक थे जो ज़ाहिर है क्योंकि वो असल में तो काफिर थे और अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते थे, तो वो मुसलमानों से दोस्ती कम काफिरों से ज़्यादा रखते थे। इसी वजह से तो उनको ये नसीहत की जा रही है, यानी जो बज़ाहिर मुसलमान, जो हकीकी मुसलमान है वो तो काफिरों से ताल्लुक़ रखते ही नहीं थे, तो जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते थे उन लोगों को ये कहा, उनको मुनाफिक कहकर ये कहा जा रहा है कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हें वहाँ उनसे दोस्ती क्यों लगाते हो भाई, अगर तुम मुसलमान हो तो फिर मुसलमानों में रहो, मुसलमानों को छोड़कर तुम काफिरों से दोस्ती क्यों लगाते हो, और अगर तुम ये सोचते हो कि वहाँ जाओगे तो इज़्ज़त मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। इज़्ज़त तो अल्लाह ही के लिए है, जिसको आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मुनाफिकीन में भी जिक्र फरमाया, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, कि इज़्ज़त तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए, लेकिन मुनाफिक जानते नहीं हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये बात समझने की है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ही के हाथ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने इलाकों के बादशाह हैं, लेकिन वो सारी दुनिया में ज़लील हैं, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो बोरिया नशीन हैं और सारी दुनिया के लोग उन्हें अपने सर का ताज मानते हैं। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, ये आप अपनी आँखों से देख सकते हैं और इसका मुशाहदा और तजुर्बा कर सकते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो हर एतबार से मशहूर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन दुनिया में वो ज़लील और ख़ार हैं। बहरहाल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ नसीहत फरमाई उन लोगों को, फरमाया वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन फ़ी जहन्नम जमीआ। इस आयत में जो बात की जा रही है यह आम है और सबको नसीहत है। फरमाया और उसने किताब में तुम पर यह हुक्म नाजिल किया है कि जब तुम अल्लाह की आयतों को सुनो कि उनका इनकार किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ उस वक्त तक मत बैठो जब तक वो किसी और बात में मशगूल ना हो जाए। ये बात यहाँ याद रखो, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि उनके साथ ना बैठो, क्या फरमाया
अगर वो गैर मुस्लिम हैं, किसी और मज़हब को फॉलो करने वाले हैं, कोई बात नहीं, उनसे दोस्ती रह हो सकती है, ताल्लुक़ हो सकता है, आप उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ कारोबारी ताल्लुक़ रख सकते हैं। लेकिन कब तक? जब तक वो अपनी, भाई वो गैर मुस्लिम है, किसी भी मज़हब को फॉलो करते हैं, करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम का मजाक ना उड़ाएं, इस्लामी आयतों में कीड़े ना निकालें, मज़हब इस्लाम में नुक्स ना निकालें, अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियाँ ना करें, तो कोई हर्ज नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनके साथ बैठना बिल्कुल भी जायज़ नहीं, चाहे जाए कि उनसे दोस्ती की जाए। दोस्ती करना तो बहुत दूर की बात है। फरमाया अगर ऐसा किसी को सुनो कि आयतों का इनकार करता है, कुरान करीम का इनकार करता है, उसकी किसी आयत को झुठलाता है या उसका मजाक उड़ाता है, तो फिर उसके साथ बिल्कुल बैठना नहीं। फरमाया अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? अगर वो बातें कर रहे हैं और तुम उनसे दोस्तियाँ लगा रहे हो, तुम उनके पास बैठे हो, तुम उनकी सुन रहे हो, फरमाया वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे। यानी भाई सीधी सी बात है, ये बात तो कोई भी कह सकता है, ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ। अगर आपको मुझसे दोस्ती रखनी है तो ऐसे शख्स के पास ना बैठें जो मेरा या मेरे घर वालों का मजाक उड़ाता हो या उनके बारे में बुरा भला कहता हो। कोई भी कह सकता है, आप भी कह सकते हैं, ये तो उसूली बात है। भाई मेरा कोई दोस्त है तो मैं इससे साफ कहूँगा, देख भाई सामने वाला जो बंदा है, इसकी फैमिली के जो लोग हैं हमारे बारे में गलत गलत बातें करते हैं, लिहाजा इनके पास ना बैठा करो। और फिर ये तो यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि ये जिस वक्त गलत बातें कर रहे हैं तो इसलिए उनसे ताल्लुक़ नहीं रखना। अगर ये तुम्हारे सामने या कभी भी बुरी बातें नहीं करते तो कोई हर्ज नहीं, आप उनके साथ बैठ उठ सकते हैं। तो ये तो उसूली बात है कि आप या तो मुझसे दोस्ती रखें या उससे दोस्ती रखें। जो आदमी मुझे बुरा कहता है आप उसके भी पास बैठकर खाना खा रहे हैं और मेरे पास भी आप चाह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। फरमाया यकीन रखो कि अल्लाह तमाम मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में इकट्ठा करने वाला है। यानी वो अपने आप को मुसलमान न समझें जो काफिरों से इस तरह की दोस्तियां लगाते हैं। उनको हुक्म ये, उनके बारे में फ़ैसला ये है कि वो फिर मुसलमान नहीं है, क्या है? मुनाफिक है। और फिर उनकी सज़ा क्या है? उनकी सज़ा काफिरों के साथ हमेशा हमेशा की जहन्नम है। उसूली बात है, जिसके साथ दुनिया में रहोगे उसी के साथ आखिरत में सिला मिलेगा। आदमी क्या कहता है? आदमी आज भी ये कहता है भाई देखो ऐसा है, तुम मेरे साथ दोस्ती रखना चाहते हो तो उसके साथ मत बैठा करो। वो आदमी शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, चोरी भी करता है। और एक दिन इत्तेफाक ये हो कि आप शराब नहीं पीते, मसलन जो भी है वो शराब नहीं पीता, चोरी नहीं करता, लेकिन ऐसे शख्स के साथ बैठता उठता है जो चोरी भी करता है, शराब भी पीता है। एक दिन पुलिस आई, दोनों को उठा कर ले गई। अब वो कहने लगा, अरे हज़रत मेरे बारे में बताएं, मैं तो आपके साथ रहता हूँ, मैं तो नमाजी आदमी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो शराब नहीं पीता, मेरा तो बस इससे दोस्ताना। तो आदमी क्या कहेगा जवाब में? आपको तो बना गया था, जैसे लोगों में बैठोगे फिर उसका अंजाम उसी के जैसा होगा, तो मत बैठो। तो इसीलिए अगर तुम मुसलमान हो वाकई तो फिर वो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखो और ऐसे काफिरों से ताल्लुक़ रखना बिल्कुल जायज़ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नसीहत फरमाई। लेकिन वो काफिर कहाँ मानने वाले थे? वो मुनाफिक, क्योंकि वो असल में मुसलमान थे ही नहीं। वो लोगों को मुसलमान जाए तो फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कोई बात नहीं, इस दुनिया में भी तुम इनके साथ रखो, फिर आखिरत में भी हम इनके साथ रखेंगे, फिर परेशानी वाली बात क्या है? फरमाया आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लज़ीना यतरब्बसून बिकुम, ए मुसलमानों ये वो लोग हैं जो तुम्हारे अंजाम के इंतज़ार में बैठे हैं। यानी ये इंतज़ार करते रहते हैं, देखते हैं कि मुसलमान पिटेंगे या मुसलमान कामयाब होंगे, ये देखते रहते हैं। अभी कुफ़ार सब तरफ से घिर कर मुसलमानों को मार रहे हैं, तो वो बैठे बैठे इंतज़ार करते रहते हैं कि अब मुसलमान मगलूब हो जाएं। और जब कभी मुसलमान गालिब आ गए तो फिर मुसलमानों से क्या कहते हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़इन कान लकुम फ़त्हुम मिनल्लाहि क़ालू अलम नकुम माअकुम, चुनांचे अगर तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से फ़तह मिले तो तुमसे कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ न थे? ये मदीना के मुनाफिकों ने हमेशा किया है। मुसलमानों से कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं जब मुसलमान जीत जाते, और अगर मुसलमान कभी हार जाते फरमाया व इन कान लिल काफिरीन नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुमिनीन, और अगर काफिरों को फ़तह हो नसीब हो तो उनसे कहते क्या हमने तुम पर काबू नहीं पा लिया था, और क्या इसके बावजूद हमने तुम्हें मुसलमानों से नहीं बचाया? यानी उनकी पॉलिसी ये थी, अगर मुसलमान जीत जाते तो उनसे कहते थे देखो हम तुम्हारे साथ हैं, हमें भी हिस्सा दो। और अगर कभी काफिर जीत जाते मुसलमानों के मुकाबले में तो उनसे कहते देखो अगर हम मुसलमानों के साथ मिलकर उनके राज तुम्हें ना बताते और तुम्हारी पर्दापोशी ना करते और तुम्हें उनके सीक्रेट ना बताते और तुम्हें मुसलमानों से ना बचाते, तुम मारे ना जाते। अगर हम चाहते तो मुसलमानों के साथ मिलकर तुम्हें मार सकते थे, लेकिन तुम्हें मारा नहीं और तुम जीत गए, तो लिहाजा क्या करो, हमें हिस्सा दो। तो दोनों तरफ से वो हिस्सा लेते थे। फरमाया फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामा, बस अब तो अल्लाह ही क़यामत के दिन तुम्हारे और उनके दरमियान फ़ैसला करने वाला है। वलन यजअलल्लाहु लिलकाफ़िरीन अलल मुमिनीन सबीला, और अल्लाह काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने का हरगिज़ कोई रास्ता नहीं रखेगा। इन्नल मुनाफ़िक़ीन युख़ादिऊन अल्लाह व हुव ख़ादिउहुम, ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखेबाजी करते हैं
हालांकि अल्लाह ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला को तो कोई धोखा नहीं दे सकता। मतलब यह है कि वो अपनी नज़र में, अपने सोच के एतबार से अल्लाह के नबी को धोखा देते हैं, मुसलमानों को धोखा देते हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि हमने मुसलमानों को और उनके खुदा को धोखा दे रखा है और उसे कुछ नहीं पता। हम इनके सामने मुसलमान ज़ाहिर करते हैं तो ये हमें मुसलमान समझते हैं, और इनका खुदा भी इनको नहीं बता रहा, और हम इधर काफिरों में मिले हुए, हम पक्के काफिर हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये सोचते हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। हाल ये है कि ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि हम यहाँ भी कामयाब हैं, मुसलमानों की हुकूमत में मुसलमानों के ज़ेर साया रहेंगे और काफिरों में भी बच के रहेंगे, और फिर तो उसके बाद हम ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं और भूल रहे हैं कि एक दिन वो आएगा जब ये हमारे सामने पेश होंगे, फिर ये चौड़े में मारे जाएंगे। पुरानी कहावत है हमारे यहाँ, जब कोई बुरा फंसता है तो उसको कहा जाता है चौड़े में मारा जाना। एक होता है कि बंद गली में, ये मिसाल इसलिए है कि अगर कोई इंसान भाग रहा है, उसके पीछे कोई भाग रहा है, रास्ते में ऐसी जगह पहुंचा जहाँ बंद गली, वहाँ पकड़ा गया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। एक वो है चौड़े में मारे जाने का मतलब यह है कि उसके तरफ चारों तरफ रास्ते खुले हुए हैं, वो कहीं भी भाग सकता है, लेकिन भागने का कोई नतीजा नहीं है, क्योंकि उसे पता है मैं कहीं भी भागूंगा अब मारा जाऊँगा। तो उसे कहते हैं चौड़े में मारे जाना। कि एक चौक में है, कोई इंसान बिल्कुल आज़ाद है, कहीं भी भाग सकता है, उसके लिए बहुत गली है, लेकिन फिर उसको ये अंदेशा है कि जिस गली में जाऊँगा उस गली से कोई ना कोई आ जाएगा, इसलिए बेचारा वहीं बैठ जाता है कि मार दो आके। तो ये मिसाल है चौड़े में मारे जाना। तो क़यामत के दिन यही होगा कि वो चौड़े में मारे जाएंगे। फरमाया, इसकी एक जो है मुफस्सिरीन ने इसकी कुछ जो है तशरीह इस तरह भी की है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनके साथ ये करेंगे क़यामत के दिन कि कुछ दिन जैसे उन्होंने यहाँ मुसलमानों के साथ किया, उनको भी कुछ देर के लिए मुसलमानों के साथ चलाया जाएगा, और वो चल रहे होंगे, और वो ये समझेंगे कि हमारा अंजाम मुसलमानों के साथ होगा। आगे मुसलमान होंगे, पीछे होंगे, मुसलमानों को जो नूर मिला हुआ होगा उसकी रोशनी में ये भी होंगे। फिर एकदम ये होगा कि अल्लाह ताला मुसलमानों को वहाँ से हटा लेंगे और ये एकदम चौड़े में, अंधेरे में फंस जाएंगे। तो ये जो है हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है इनके ताल्लुक़ से। फरमाया कि अल्लाह ताला को धोखा देते हैं, हाल ये अपने आप को धोखा देते हैं, अल्लाह को नहीं दे रहे। फरमाया, वइज़ा क़ामू इला स्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। वैसे तो ये आयत मुनाफिकीन के लिए, उनके लिए जो यहूदियों में और मुशरिकीन में थे, उनके लिए बयान हो रही है कि ये अपने आप को मुसलमान बज़ाहिर ज़ाहिर करते थे, लेकिन असल में मुशरिक और यहूदी थे। लेकिन यहाँ हमें सोचना चाहिए, ये जो अलामत बयान की जा रही है, क्या ये सिर्फ उन्हीं के लिए थी? फरमाया अल्लाह ताला ने, वइज़ा क़ामू इला स्सलाति क़ामू कुसाला, और जब ये लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं तो किस मिसाजे से हुए खड़े होते हैं, यानी सुस्ती के साथ, बड़े घबराए से, मजबूरी में नमाज़ पढ़ना पड़ती है। युराऊन अन्नास, लोगों के सामने दिखावा करते हैं, और वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और अल्लाह को थोड़ा ही याद करते हैं। मुफस्सिरीन ने इससे मुराद ये लिया है थोड़ा ही याद करने से कि नमाज के टाइम बस जितना अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द और दो क़िरात दुआ दुरूद कर लेते, बस इतना ही कर लेते हैं। उसके बाद नमाज के बाद कभी इनको खुदा याद नहीं आता। तो अल्लाह की पनाह डर लगता है इस बात से, अपने बारे में सोचकर क्या हमारा भी हाल ऐसा तो नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, ये जो मुनाफिकीन है ये डांवाडोल है, बेचारों को असल पता ही नहीं चल रहा है, जिसे कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये हाल है उनका। फरमाया, ये कुफ्र और ईमान के दरमियान डांवाडोल है। ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला, न पूरे तौर पर इन मुसलमानों की तरफ हैं और न उन काफिरों की तरफ। वमन युज़लिलिल्लाहु फ़लन तजिद लहू सबीला, और जिसे अल्लाह गुमराही में डाल दे तुम्हें उसके लिए हिदायत पर आने का कोई रास्ता हरगिज़ नहीं मिल सकता। इन आयतों की बार बार वजाहत कर दी गई कि अल्लाह ताला रास्ते पर किसी को गुमराह कर दे या गुमराही से ना निकाले, इन सब का क्या मतलब है पीछे गुजर चुका। और फिर बताया जा रहा है कि इसका मतलब यही है कि जब कोई खुद ब खुद वहाँ जाना चाह रहा है तो फिर अल्लाह ताला उसकी रस्सी को ढीले करके छोड़ देता है कि जाओ, अब तुम पर मोहर लगा दी गई, अब तुम पक्के गुमराही में मुब्तला हो, तो फिर उसको कोई इंसान अब हिदायत नहीं दे सकता। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, ए ईमान वालो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। ये वही बात है जो अभी कुछ देर पहले आपसे कही। अतुरीदुना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह के पास अपने ख़िलाफ़ यानी अपने मुस्तहिक़ अज़ाब होने की एक खुली खुली वजह पैदा कर लो? ये पीछे गुजर चुका, और सबसे बेहतर ये है कि आप दर्स कुरान एपिसोड नंबर 60 में देख लें। इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल अस्फली मिनन नार, यकीन जानो कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। जहन्नम के 7 दरके हैं, जन्नत के जो दर्जे हैं उनको दर्जा कहा जाता है, और जहन्नम के जो तबके हैं उनको दरकात कहा जाता है। तो इसलिए दरक का लफ्ज़ दाल रा काफ, ये जहन्नम के तबकात हैं। दरका नंबर 1, दरका नंबर 2, तो इनकी जमा आती दरकात। और जो जन्नत के दर्जात हैं वो दर्जा कहलाते हैं, दर्जा नंबर 1, दर्जा नंबर 2, और वो हैं दराजात। तो जहन्नम का जो सबसे निचला हिस्सा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुनाफिकीन का अंजाम उसमें होगा, जहन्नम के सबसे निचले दरके में, सबसे निचले हिस्से में होंगे। दर्जा नहीं, दर्जा तो ऊंचा होता है, जन्नत के हिस्सों को दर्जा कहा जाता है। वलन तजिद लहुम नसीरा, और उनके लिए तुम कोई मददगार नहीं पाओगे।
इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व अतसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि फ़उलाइका मअल मुमिनीन। अब मुनाफिकीन को इतना समझाया, डराया भी गया, तो एक नाउम्मीदी सी पैदा हो सकती है। तो फरमाया नाउम्मीद न हो, मुनाफिकीन जब तक ज़िंदा है जब तक उनके लिए चांस है। फरमाया अलबत्ता जो लोग तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें, अल्लाह का सहारा मजबूती से थाम लें और अपने दीन को खालिस अल्लाह के लिए बना लें, तो ऐसे लोग मोमिनों के साथ हो जाएंगे। वसौफ़ युअतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा, और अल्लाह मोमिनों को ज़रूर अजर अज़ीम अता करेंगे। यानी अगर तौबा कर लें, इस्लाह कर लें और मुसलमानों के साथ हो जाएं, तो फिर इनका क़यामत के दिन अंजाम मुसलमानों के साथ होगा। सीधी सी बात है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप मुसलमान बनकर जिएंगे तो आपका अंजाम ऐसा होगा जैसे पिछले मुसलमानों के साथ हुआ। अगर आप मुसलमान न बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपका अंजाम ऐसे होगा जैसे पहले लोगों के साथ, मुसलमान न बनने वालों के साथ हुआ। यह क़यामत के दिन की बात हो रही है। दुनिया में तो अल्लाह ताला ने सबको आज़ाद छोड़ रखा है, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे न लाए। फिर एक उसूल बता दिया, दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, इस ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी। उस ज़िंदगी में ये होगा, अगर तुम इस्लाम को फॉलो करते होगे तो अंजाम ऐसा होगा जैसे इस्लाम के फ़ॉलो करने वालों के साथ हुआ, और अगर इस्लाम को फॉलो नहीं करते होगे तो अंजाम वैसा होगा जैसे इस्लाम को फॉलो न करने वालों के साथ हुआ। तो इसमें कोई झगड़ने की, लड़ने की कोई बात ही नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है ही नहीं किसी के साथ। फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्रगुजार बनो और सही माना में ईमान ले आओ तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर आखिर क्या करेगा। अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है, अल्लाह ताला को क्या परेशानी है। उसने इतनी बड़ी जन्नत बनाई किस लिए? आप ही के लिए बनाई है। फरमाया वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह बड़ा कदरदान है और सब के हालात का पूरी तरह इल्म रखता है। यानी अल्लाह ताला सब को अच्छी तरह से अपने रिकॉर्ड में महफूज किए हुए है, सबका अल्लाह ताला को पूरा पूरा इल्म है। अब तक आयत नंबर 146 146 और आपका पारा 5 मुकम्मल हो चुका है। कल या आइंदा सबक में इंशाअल्लाह छठा पारा आपके सामने शुरू होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।